और ये भी खबर सियासी है और इसमें एक नेता इन हुआ है और एक आउट। मोहसिन रजा अब हज समिति से भी आउट कर दिए गए हैं और उनकी जगह आए हैं मंत्री दानिश अंसारी। लेकिन ये गजब सियासत है कि हटा के जिसको बने हैं वो कभी उनको सोफे पे भी नहीं बैठते देखना चाह रहे थे, वो उनको सोफे से अलग हटा रहे थे। मोहसिन रजा 17 वाली सरकार में मंत्री थे, फिर वो हज कमेटी के अध्यक्ष बन गए, फिर उनका एमएलसी का कार्यकाल खत्म हुआ, अब वो एमएलसी भी नहीं है और इसके बाद वो हज कमेटी से बाहर हो चुके हैं। तो अब मोहसिन रजा क्या करेंगे ये हम अपने संवाददाता पंकज चतुर्वेदी से समझेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे मोहसिन रजा को हटाकर दानिश अंसारी इन हुए, जो कभी मोहसिन रजा उनको एक सोफे से हटा रहे थे। उत्तर प्रदेश में 5 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार बुधवार को हज कमेटी का गठन कर दिया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए 13 सदस्यों को यूपी राज्य हज समिति को नामित किया है। हज कमेटी से पूर्व मंत्री मोहसिन रजा बाहर हो गए हैं और उनकी जगह पर योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी की एंट्री हुई है। इस बदलाव के साथ ही दानिश आजाद अंसारी ने मोहसिन रजा से अपना 28 साल पुराना हिसाब बराबर कर लिया है। यूपी की योगी सरकार में मोहसिन रजा मंत्री रह चुके हैं और दानिश आजाद अंसारी अभी मंत्री हैं। साल 2022 में दोबारा से बीजेपी की सरकार बनी तो कैबिनेट में मुस्लिम चेहरे के तौर पर मोहसिन रजा को हटाकर दानिश आजाद अंसारी को शामिल किया गया। मंत्री पद की कुर्सी जाने के बाद भी मोहसिन रजा के सिर से सत्ता का खुमार चढ़कर बोलता था। इसी खुमारी में उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान दानिश आजाद अंसारी को धक्का देकर कुर्सी पर बैठ गए, जिसके बाद दोनों ही मुस्लिम चेहरों के बीच कुर्सी की लड़ाई सियासी चर्चा का विषय बन गई थी। बात 26 जनवरी 2023 की है। यूपी विधानसभा के सामने गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 26 जनवरी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान मोहसिन रजा और दानिश आजाद भी मंच पर चले। सीएम योगी के सोफे के बगल में दूसरे सोफे पर ब्रजेश पाठक बैठे थे, जिनके साथ बैठने के लिए दानिश आजाद अंसारी खड़े थे। दानिश आजाद अंसारी जैसे ही बैठने लगे तभी मोहसिन रजा ने उन्हें खींचकर किनारे कर दिया और खुद ब्रजेश पाठक के साथ जाकर बैठ गए। मंत्री दानिश आजाद अंसारी दूसरी जगह पर जाकर बैठे। मोहसिन रजा का दानिश आजाद अंसारी की कुर्सी खींचने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस तरह योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा के बीच कुर्सी की लड़ाई चर्चा का विषय बन गई थी। मोहसिन रजा ने भले ही उनसे 26 जनवरी को कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक के साथ बैठने के लिए सोफे से किनारा कर लिया हो, लेकिन दानिश आजाद अंसारी ने 2.5 साल के बाद मोहसिन रजा से हज कमेटी की कुर्सी छीन ली है। योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद को हज कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया है, तो मोहसिन रजा को बाहर कर दिया गया है। अल्पसंख्यक मंत्री होने के नाते हज कमेटी के सदस्यों के नाम का प्रस्ताव दानिश आजाद अंसारी ने राज्यपाल को भेजा था। दानिश आजाद ने मोहसिन रजा को हज कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह हज समिति संविधान के अधिनियम की धारा 17 के तहत गठित की गई है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार नामित सदस्यों में जनप्रतिनिधियों से लेकर धर्म विशेषज्ञों और समाज सेवियों तक को स्थान दिया गया है। यूपी की हज समिति में 13 सदस्य बनाए गए हैं, जिसमें ज्यादातर दानिश आजाद अंसारी के करीबी लोग हैं। ऐसे में हज कमेटी के अध्यक्ष बनना दानिश आजाद अंसारी का लगभग तय माना जा रहा है। 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी नेता मोहसिन रजा को मंत्री बनाया गया था, लेकिन साल 2022 में उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया गया। 2022 में योगी मंत्रिमंडल में दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया गया था। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद मोहसिन रजा को यूपी हज समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन
नई हज कमेटी के सदस्यों की फेहरिस्त से वो बाहर हो गए हैं। इस तरह दानिश आजाद अंसारी ने मोहसिन रजा से अपनी कुर्सी खींचने का हिसाब बराबर कर लिया है। मेरे साथ लखनऊ से टीवी 9 नेटवर्क के संवाददाता पंकज चतुर्वेदी जुड़ चुके। पंकज जी, इस खबर का बड़ा सियासी गलियारों में इसी को लेकर चर्चा है कि दानिश इन रजा आउट। मोहसिन रजा थोड़ा लाउड रहे हमेशा, ये पहला किस्सा नहीं था उन्होंने दानिश अंसारी के साथ किया था। इससे पहले मैं बता दूं 2017 में जब सबसे पहले अयोध्या में आरती हो रही थी, वो योगी जी के बगल में खड़े सरयू पे जाना चाह रहे थे, तब भी पीछे उनको फिर योगी जी ने हटाया था कि आप हटिए पीछे, और डिप्टी सीएम को आगे किया था। दानिश अंसारी नए नहीं है, लेकिन मोहसिन रजा की आदत है कि वो फोटो या बड़े आदमी के साथ उनका मतलब बहुत रहता है, और आज यहां पर है कि अभी इस समय अब कोई पद है उनके पास कि भाजपा कार्य समिति के सदस्य हैं कि नहीं है अभी भी? देखिए पुष्कर, दो चीजें हैं। ये दोनों लोग संगठन के थे। पहली बार जब मोहसिन रजा बीजेपी के पैनलिस्ट थे, तो जब जिस दिन योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी थी 2017 में, तो आपको याद होगा कि जो मंत्रिमंडल सदस्यों की जो सूची बनी थी जिनको शपथ लेना था, वो लास्ट टाइम तक हुआ था, और मोहसिन रजा को लास्ट 2 घंटे के पहले वो जाने के लिए शपथ ग्रहण में लोगों से पास मांग रहे थे, लेकिन उनके पास फोन आ गया मंत्री पद की शपथ लेने की, और मोहसिन रजा मंत्री पद की शपथ लिए मीडिया पैनलिस्ट से सीधे। चूंकि सुनील बंसल लखनऊ में हुआ करते थे, और सुनील बंसल और केंद्रीय नेतृत्व ने नाम तय किए कि एक अल्पसंख्यक चेहरा भी होना चाहिए। तो मोहसिन रजा चूंकि पढ़े लिखे थे, रणजी के खिलाड़ी भी रह चुके, क्रिकेटर पैनलिस्ट थे ही, तो उनको मंत्री बना दिया गया। लेकिन उसके बाद उनका कार्यकाल लगातार सुर्खियों में रहा। हालांकि वो लगातार कई सारे मुद्दों पे पार्टी लाइन से अलग जाकर के भी बयान समय समय पे देते रहे, वो मीडिया के बड़े फ्रेंडली रहे और हर एक मुद्दे पे बोलते भी रहे। लेकिन समय का चक्र है जिसको वो लगातार इग्नोर कर रहे थे। आए दानिश आजाद अल्पसंख्यक मोर्चे में काम करते करते जब दूसरी बार सरकार सत्ता में आई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, तो फिर दानिश आजाद का नाम फाइनल हुआ और मंत्री पद की शपथ ली, और मोहसिन रजा आउट हो गए। हालांकि मोहसिन रजा उसके बाद क्योंकि एमएलसी थे, एक बार पहला टर्म था, दोबारा जब मंत्री थे तो उनको फिर से बनाया गया, तो लंबा कार्यकाल हो गया। फिर उनको राज्य हज समिति का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उसके बाद उनको तिबारा एमएलसी यानी मनोनीत विधान परिषद में जो भेजा जाता था, नाम नहीं भेजा गया। यानी एमएलसी का जो पद था, जो सदस्यता थी वो गई। उसके बाद थोड़े दिन राज्य हज समिति के सदस्य। लेकिन मोहसिन रजा आज नहीं आउट हो रहे, ये करीब 1 महीने साल भर पहले उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, तो तभी से उनका आना जाना ऑफिस कम हो गया था, और कार्यवाहक राज्य समिति का अध्यक्ष का जो अधिकार था वो किसी और के पास था। अब मोहसिन रजा, चूंकि आपने बताया अभी और ये चीजें स्पष्ट थी कि कई बार कुर्सी को लेकर के मोहसिन रजा दानिश आजाद अंसारी से ही नहीं, कई सारे लोगों से अलग हट करके बगल में सीएम के खड़े या बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ तस्वीर खिंचाने के लिए वो इधर उधर लोगों को साइड में करते थे। ये तस्वीर चूंकि 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिन था, मुझे याद नहीं है, तो वहाँ सारे कैमरे होते हैं सामने, तो कैद हो गए और सोशल मीडिया पे ट्रोल हुआ। मामला सीएम तक गया, बीजेपी संगठन में तक गया, नाराजगी जताई गई। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जब मोहसिन रजा इस हरकत से बाज नहीं आए। अब मोहसिन रजा पूरी तरीके से आउट हो गए। हालांकि वो राज्य हज समिति के अध्यक्ष थे, अभी दानिश आजाद अंसारी सदस्य बनाए गए हैं। आने वाले दिनों में देखना वो ये होगा कि राज्य हज समिति का अध्यक्ष कौन होता है। जहां तक मोहसिन रजा की बात है, चूंकि भाजपा में तो है ही, तो सदस्य रहेंगे ही, लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में आपने देखा होगा बहुत सारे फोटो वीडियो शेयर करते नजर आए हैं। वो लखनऊ में क्रिकेट एकेडमी खोल रहे हैं, यानी वो चूंकि क्रिकेटर रह चुके हैं, तो अब क्रिकेट में युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में एक उन्होंने अपना हजरतगंज में ही ऑफिस बना रखा है, और स्टेडियम को जो एकेडमी है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन वहां भी इनके लिए स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा तो उत्तर प्रदेश क्रिकेटरों को लेकर के इन्होंने राजीव शुक्ला, जो ताकतवर क्रिकेट के बड़े आदमी माने जाते हैं, उनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल लिया था। और एक नाम सहारनपुर या मेरठ से सैफी या किसका आता था ऑडियो, उसको लेकर के चिट्ठी लिखी थी कि यूपी के साथ नाइंसाफी हो रही है, बहुत सारी चीजों में भ्रष्टाचार है। तो वहां भी चीजें इनके लिए
बेहतर नहीं है, लेकिन अब एक क्रिकेट एकेडमी खोल करके क्रिकेट की तरफ इनका रुझान है। हालांकि बीजेपी के बड़े नेताओं से लगातार संपर्क में रहते हैं, लेकिन यही हरकत इनको एक तरीके से मंत्री पद गया, फिर उसके बाद एमएलसी तिवारा रिपीट नहीं हुए, फिर राज्य हज समिति के अध्यक्ष थे वहां से हटाए गए। जो बीच में राज्य हज समिति अध्यक्ष हटाने की बात आई थी, क्योंकि प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक और राज्य हज समिति के जो अधिकारी हैं, तो बहुत पहले ही बयान आया था। हालांकि तब इन्होंने कहा था कि भी किसी की नियुक्ति नहीं है, हम यह दोनों में काफी टकराव हुआ था। अब चीजें धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हो गई कि मोहसिन रजा आखिरकार पैदल हो गए और दानिश आजाद अंसारी हालांकि राज्य मंत्री हैं, लेकिन अब ताकतवर होकर बीजेपी का चेहरा बन रहे हैं। और पूर्वांचल के साथ अल्पसंख्यकों का साथ जो एक चेहरा है और बीजेपी, पसमानदा समाज से आते हैं, जिसका जी बीजेपी मैं वही कहने अलग जा रहा अलग। था कि जिसको बीजेपी टारगेट कर रही जिस समूह को, उसके वो चेहरा है, लोगों में जा रहे हैं। तो अब दानिश आजाद अंसारी को बीजेपी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाना चाह रही है कि जिस मुस्लिमों में जिस एक वोट की या एक तबके की बीजेपी बात करती है, उस चेहरे को आगे करके बीजेपी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। करेगी। पंकज जी, आप हमारे साथ बने रहें। इस दूसरी बड़ी खबर के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।